हेलो एवरीबॉडी, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड एंड आई होप कि आपकी पढ़ाई वगैरह बढ़िया चल रही होगी। सो वेलकम बैक टू पीवाईक्यू निचोड़, जहां पर हम एक क्वेश्चन को थॉरली डिस्कस करते हैं विद इन 10 मिनट्स, है ना। कोई यहाँ पर अजीबोगरीब बातें नहीं होती, है ना। हम एक क्वेश्चन को लेते हैं जो कि हमारा प्रीवियस ईयर होता है, उसके ऊपर बेस्ड जो भी चीज़ें हो सकती हैं पॉसिबल, है ना, हम उस चीज़ को डिस्कस करते हैं, थॉरली डिस्कस करते हैं, है ना, ताकि जब नेक्स्ट टाइम वो एग्जामिनेशन में आए तो आप अपना फुल कॉन्फिडेंस के साथ आंसर कर पाए उस चीज़ को। ठीक है, उस तरीके से हम इसको यहाँ पर डिस्कस करते हैं, सारी ही चीज़ों को, उसकी थ्योरी, उस क्वेश्चन के ऑप्शंस को, उसके आसपास की जितनी चीज़ें होती हैं, है ना। साथ ही साथ हम ये भी डिस्कस कर रहे होते हैं कि किस तरीके से ट्रैप्स बिछाए जाते हैं और हम उसको किस तरीके से डील कर सकते हैं व्हेन इट कम्स टू यूपीएससी एग्जामिनेशन। ठीक है, आज का क्वेश्चन जो है शुरू करते हैं उसको, है ना। देखो, आज का क्वेश्चन जो है हमारा दैट इज रिलेटेड टू 8th शेड्यूल। ठीक है, तो हम उस चीज़ के बारे में मतलब कॉम्प्रिहेंसिवली देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन दिखा देता हूं मैं। ठीक है, क्वेश्चन कहता है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ लैंग्वेज लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। एक चीज नोट करने वाली यहां पर यह है कि यहां पर नॉट पूछा गया है। ठीक है, जब भी इस तरह के क्वेश्चन आए, जब आपके हाथ में पेपर मिले और आपने क्वेश्चन को पढ़ा, सबसे पहली चीज जो आपको मार्क करनी है, जो कि एक बहुत सी बेसिक चीज है ना, दैट इज नॉट, है ना। ये नॉट ना पढ़ने की वजह से क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं, है ना, और एक क्वेश्चन गलत हो जाने से भी सिलेक्शन छूट जाता है। ठीक है, तो क्योंकि ऐसा हुआ है मेरे साथ, इसलिए मैं बता रहा हूं आपको। ठीक है ना, तो इस नॉट को ध्यान रखना है हमेशा। पूछा जा रहा है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट लैंग्वेज लिस्टेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। क्या वो मणिपुरी है, गोंडी है, नेपाली है या फिर डोगरी है। ठीक है, तो आज हम इसको थॉरली डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज 8th शेड्यूल। यहाँ पर हम टोटल 22 जो हमारे लैंग्वेजेस हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे, कब कब कौन कौन से अमेंडमेंट्स हुए उनके बारे में पढ़ेंगे, है ना, क्या क्या ट्रैप्स हो सकते हैं और कहाँ कहाँ पर इनको पूछा गया है उनके बारे में भी बात कर रहे होंगे। ठीक है, सबसे पहले आइए देखते हैं कि ये होता क्या है 8th शेड्यूल, है ना। 8th शेड्यूल में हमें ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ने के लिए मिलता है। किसके बारे में? ऑफिशियल लैंग्वेजेस के बारे में पढ़ने के लिए मिल रहा होता है। ठीक है, टोटल हमारे पास कितने शेड्यूल्स हैं, सबसे पहले तो ये बताइए। अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल शेड्यूल्स कितने हैं, तो आप कहेंगे टोटल 12 शेड्यूल्स होते हैं सर हमारे, जिसमें कि जो 8th वाला होता है वहां पर हम ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात कर रहे होते हैं। ठीक, ओरिजिनली स्टार्टिंग में हमारे पास टोटल 14, कितने, टोटल 14 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हुआ करते थे ओरिजिनली। ठीक है, ओरिजिनली हमारे पास टोटल 14 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद कुछ अमेंडमेंट्स हुए जिसकी वजह से वो बढ़कर टोटल कितने हो गए हमारे पास, टोटल 22 हो गए। कितने हो गए? टोटल 22 हो गए। पहले कितने थे? 14 थे, बढ़ के कितने हो गए? 22। ठीक है, कौन कौन से अमेंडमेंट हुए सर जिसकी वजह से वो बढ़ा है? उसमें हमारा जो पहला था दैट वाज 21st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1967। याद रखना है, क्वेश्चंस आते हैं। कौन सा यहां पर ऐड हुआ था? दैट वाज सिंधी। ठीक है, यहां पर सिंधी ऐड हुआ था। उसके बाद हमारा आता है 71st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि हुआ था 1992 में। यहां पर कौन कौन से ऐड हुए थे सर? यहां पर ऐड हुए थे KMN। कौन सा? कोंकणी, मणिपुरी और तीसरा है नेपाली। ये ट्रिक से आप याद रख सकते हो, दैट इज KMN। ठीक, उसके बाद जो हमारा आता है दैट इज 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2003। ठीक है, यहां पर 4 जो थे हमारे लैंग्वेजेस ऐड हुए थे। कौन कौन से हुए थे? यहां पर लिख रहा हूं मैं, बोडो, डोंगरी, डोगरी, मैथिली और संथली। इसको याद रखने की ट्रिक क्या है? MSD का बल्ला, MSD का बैट, महेंद्र सिंह धोनी का बैट। आई होप आप सभी को पता है कि महेंद्र सिंह धोनी कौन है। ठीक है, तो बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथली। मैथिली, संथली, डोगो और बोडो, डोंगरी और बोडो। ठीक है, ये 4 जो थे हमारे 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से ऐड हुए थे। 96th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2011, यहां पर कौन सा ऐड हुआ? सर यहां पर कोई भी ऐड नहीं हुआ। ये जो अमेंडमेंट था, ये जो हमारा पहले से नेम था उड़िया, इसको उड़िया करने के लिए
इसको किया गया था, और क्या किया गया था, ये वाला नेम चेंज करने के लिए था। इस अमेंडमेंट को किस लिए किया गया था, नेम चेंज करने के लिए। पहले नाम था उरिया, उसके बाद चेंज करके रख दिया गया उड़िया। आई होप इतनी बात मेरी समझ में आ रही है। छोटी छोटी मैंने बातें की हैं एट शेड्यूल के बारे में। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड वे में यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, दैट इज एट शेड्यूल। क्या क्या मैंने बताया, टोटल हमारे पास कितने हैं, टोटल 12 शेड्यूल्स हैं हमारे पास। एट शेड्यूल में क्या है, हमारे पास ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं। इनिशियली जो हमारे पास 14 ओरिजिनल लैंग्वेजेस हुआ करते थे, है ना, ओरिजिनली, उसके बाद उनको बढ़ाकर 22 कर दिया गया। ठीक है, कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुए जिसकी वजह से उनको ऐड किया गया। अगर हम 21st की बात कर रहे होते हैं, वहां पर हमें देखने के लिए मिलता है सिंधी, ठीक है, जिसको ऐड किया गया। 71st की बात करें तो KMN को ऐड किया गया, दैट इज कोंकणी, मणिपुरी एंड नेपाली। 92nd की बात करते हैं तो हमारे पास MSD का बल्ला, यानी कि मैथिली, ठीक है, यानी कि संथली, डोंगरी और बोडो, इनको ऐड किया गया। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं 96 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की, जो कि हुआ 2011 में, यहां पर हमें क्या देखने के लिए मिला कि जो उड़िया था उसको उड़िया कर दिया गया। क्या कर दिया गया, उड़िया कर दिया गया। ठीक, कौन कौन से हमारे टोटल 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं इंडिया में, तो हमारे पास है असमीज, बंगाली, बोडो, डोंगरी, गुजराती, हिंदी, कन्नड़ा, कश्मीरी, कोंकणी, मैथिली, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, संथली, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू। ठीक है, एक चीज जो हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारा कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आई होगी। इसके ऊपर भी क्वेश्चन अगर बन जाता है तो बहुत सारे लोग हिंदी को करेंगे, बहुत सारे लोग इंग्लिश को करेंगे, तो ध्यान में रखना है कि कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है हमारा। टोटल 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हैं हमारे, जो कि हमारा शेड्यूल 8 में गिवन है। ठीक है, आई होप इतनी बात समझ में आ रही होगी। ठीक, आगे देख लें। अब मैं जैसा कि बता रहा था आपको कि किस किस तरीके के एग्जाम्स में ये क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, ये वाला जो आप क्वेश्चन देख रहे हो ये CSE प्री का क्वेश्चन है। ठीक है, अभी जो आप देख रहे थे वो आपका CDS 2 2025 का क्वेश्चन था। उसी तरीके से अदर डिफेंस एग्जामिनेशंस में आए हुए हैं। ये वाले जो क्वेश्चंस हैं ये आपके जो PCS एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो MPPSC हो, UPPSC हो, उनके एग्जाम्स में ये देखेंगे हैं क्वेश्चंस। ठीक है, मैं वहीं से डायरेक्टली पिक करके लाया हूं इन क्वेश्चंस को। ठीक, आप इनको पढ़ेंगे और एक एक करके आंसर भी कर सकते हैं। बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें हैं, मैंने बता दिया है ऑलरेडी। बताओ 92nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से कौन सा ऐड हुआ है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इंक्रीज द नंबर ऑफ 8 शेड्यूल, ठीक है, 14 to 16, है ना। सारी चीज़ें मैंने बता दी हैं, तो अगर आपने इस चीज़ को पढ़ लिया तो ये सारी चीज़ों को आप सॉल्व कर सकते हो। रोकना है, पढ़ना है इनको, और उसके बाद खुद को आंसर करना है। ठीक है, ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं। ठीक ना, आप देख सकते हैं। आई होप इतनी बात समझ में आ रही होगी। उसके बाद जो ट्रैप्स हमें देखने के लिए मिलते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को लेके, वो क्या है, वो इन सारे लैंग्वेजेस, क्योंकि ये सारे लैंग्वेजेस बहुत फेमस हैं। राजस्थानी, भोजपुरी। भोजपुरी क्यों फेमस है, रीजन बहुत सिंपल है, बिहार का पॉपुलेशन डेंसिटी वन ऑफ द हाईएस्ट है। ठीक है, राजस्थान अपने आप में एक सबसे बड़ा स्टेट है ना। तो ये ऑब्वियस है, काफ़ी ज़्यादा फेमस जगह हैं, तो हमें लगता है कि यार इन जगहों से, है ना, क्वेश्चंस, मतलब ऑब्वियस ही बात है, चलो राजस्थान हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है ना। तो ये सारे जो हैं ये काफ़ी फेमस हैं, बट दे आर नॉट इंक्लूडेड इन 8th शेड्यूल। ठीक है, गोंडी एक बहुत ही फेमस लैंग्वेज है जो मध्य प्रदेश वाले पोर्शंस में भी बोली जाती है, काफ़ी ज़्यादा बोले वाले जाने वाली ये लैंग्वेज है हमारी। तो गोंडी हो गया, भोजपुरी हो गया, तुलु हो गया, राजस्थानी, कोडावा, ये सारे ट्रैप्स हैं एग्जाम्स के। बीच बीच में इनको डाल दिया जाएगा, या हो सकता है कि इनमें से ही किसी 4 को डाल दिया जाए और साथ में आपका एक लैंग्वेज घुसा दिया जाए, जिसमें कि बोल देगा कि भाई मैथिली है कि नहीं है, और इनमें से कोई 4 डाल देगा, या फिर जो 4 सही होंगे उनको डाल देगा और बोलेगा कि भाई बता दो कि इसमें से कौन सा नहीं है, भोजपुरी डाल देगा या फिर राजस्थानी डाल देगा, गोंडी डाल देगा। तो हमें उस ट्रैप में नहीं फंसना है। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो एक और मैं बताना चाहता हूं, दैट इज ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स याद रखने हैं। अगर ये बन गए ना, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आपसे बन गए, तो फिर ये सारी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, और इनके लिए मैंने ट्रिक भी बता दिया है। पहले वाले के लिए सिंधी, कुछ भी ट्रिक नहीं है। दूसरे वाले के लिए KMN, ठीक है, और तीसरे वाले के लिए MSD का बल्ला। ठीक है, अगर आपने इतना भी कर लिया तो आई थिंक चीज़ें हो जाएंगी। टोटल कितने शेड्यूल होते हैं, 12। हमारे पास ओरिजिनली कितने लैंग्वेज थे, 14, बाद में बढ़ के कितने हो गए, 22। ठीक, चलिए यहाँ पर हमारा होता है ख़त्म। इस ट्रैप से हमें बचना है। आई होप इस चीज़ को आप थोड़ा सा
गहराई से लेंगे। जाते जाते मैं एक और चीज़ बता देता हूँ, दैट इज़ हाउ टू रिमेंबर द ट्रिक, मतलब व्हाट इज द ट्रिक टू रिमेंबर द शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बहुत सिंपल सा है, दैट इज TEARS, टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, है ना। ऑल्दो हमारे पास तो अभी जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो उनका पिछला टर्म भी था, उसके बाद भी ये टर्म आ गया है ना, आगे भी हो सकता है वो आ जाए, लेकिन जो PM छोड़कर जाते हैं वो रोते हैं, ऐसा करके हमने बना रखा है इसको। मैंने नहीं बनाया है, काफ़ी टाइम से चलता हुआ आ रहा है, मैंने इसी से पढ़ा हुआ है तो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये कोई मेरा बनाया हुआ ट्रिक नहीं है, दैट इज टीयर्स ऑफ ओल्ड PM, जहाँ पर 1 से लेकर 12 तक आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये 12 शेड्यूल्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। टी जो है हमारा, ये बात करता है टेरिटरी की, जहाँ पर स्टेट्स और यूटी, जो हमारे यूटी होते हैं उनके टेरिटोरियल जुरिडिक्शन के बारे में बात हो रही होती है। शेड्यूल 2 जो कि हमारा ई है ना, यहाँ पर हमारे इमोल्यूमेंट्स और अलाउंसेस की बात की जा रही होती है। तीसरा यानी कि ए, यहाँ पर हमारा ओथ और अफर्मेशंस जो होते हैं उसके बारे में बात की जाती है। जो हमारा आर है, यहाँ पर एलोकेशन ऑफ सीट्स इन राज्यसभा, बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पर। 5वां और 6ठा कंफ्यूजिंग होता है, ठीक है। 5वें में क्या है, प्रोविजंस रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, ठीक है। यहाँ पर बात होती है अदर शेड्यूल्ड ट्राइब्स की, ठीक है। कौन कौन से अदर शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यहाँ पर बात होती है असम की, यहाँ पर त्रिपुरा होता है, उसके बाद होता है हमारा मेघालय और मिजोरम। ये चारों को हमें याद रखना है, ठीक है। इसके लिए मैंने क्या एक ट्रिक बनाया था, ATMM, ठीक है, विदाउट मनी, विदाउट मनी, ठीक है। ये भी मेरा बनाया हुआ नहीं है बाय द वे, है ना। अगर आपको लग रहा है कि मैं बनाता हूं तो नहीं, मैंने जिससे पढ़ा था उन्होंने मेरे को बताया था, ठीक है, तो वहां से मैंने कॉपी कर लिया है। अल्टीमेटली आपको फायदा होना चाहिए, ठीक है। विदाउट मनी यानी कि विदाउट मणिपुर, ठीक है। आई होप ये बात समझ में आई होगी। F जो है हमारा, वो बात कर रहा होता है लिस्ट की, फेडरल प्रोविजंस की। यहाँ पर हम 3 लिस्ट देखते हैं, यूनियन लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट, ठीक है। उसी तरीके से हमारा O जो है वो बात कर रहा होता है, किसकी बात करता है भाई O, अब बताओ, मैं ही भूल गया। L जो है हमारा, O किसकी बात कर रहा होता है भाई, सही में तो नहीं भूल गया ना, अभी पढ़ा है मैंने, ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात कर रहा होता है, ठीक है। जो हमारा 9th है, ये वाला किसकी बात कर रहा होता है, लैंड रिफॉर्म्स की एंड जमींदारी सिस्टम की। जो हमारा 10th है, एंटी डिफेक्शन लॉ, याद है ना, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1985, आई होप याद है ना। प्रोविजंस रिलेटेड टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MPs एंड MLAs, ठीक है, किस ग्राउंड पे, डिफेक्शन के ग्राउंड पे, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। 11th किसकी बात कर रहा होता है, रिलेटेड टू पंचायत, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, कौन सा, 1992 का। और 12th जो होता है हमारा बात करता है म्यूनिसिपैलिटीज को लेकर, ठीक है, अगेन 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1992। आई होप इतनी बात समझ में आई होगी, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वन, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वन, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।